ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2021 है और हम सभी अपने मोस्ट बिलवेड शिव बाबा, परम प्रिय परमात्मा, जो सब का फादर है, इनकॉर्पोरल गॉड फादर, निराकार आत्माओं का बाप, जो हमें सम्मुख बैठ समझाते हैं, उनसे ये ज्ञान जो बहुत बहुत गुप्त है वो ले रहे हैं। वो बाप आकर हमें सेल्वेज करते हैं। शिव बाबा स्वयं बिंदी हैं और हम आत्माओं की भी बुद्धि का ताला खोलते हैं। हम शिववंशी हैं। बाबा नाम ही इतना मीठा है। वो बाबा हमारा साजन भी है, शिव साजन है। आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है। बाप समान आत्मा भी ज्योति बिंदु है। तो बस हमें योग से मन मनाभव को याद करना है। योग याद के बल से ही हमें बादशाही मिलती है। कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक होगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भारत को सेल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप की मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें हैं ये शौक। तो फिर अनासक्त वृत्ति नहीं रहती। अच्छे खाने पहनने में बुद्धि भटकती है। इस समय हमारी वानप्रस्थ अवस्था है तो सब कुछ भूलना है, शरीर भी याद ना आए, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये भारत जो स्पिरिचुअल खंड है, अविनाशी खंड है, यही हेवन बनता है। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। ये राइज और फॉल भारतवासी पर विचार सागर मंथन कर सकते हैं कि किस तरह से भारत राइज होता है फिर फॉल होता है। हम शिव शक्ति नॉन वायलेंस की हैं। बाप आकर हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और धंधा भी सिखाते हैं। तो हमें देह अभिमान को तोड़ना है। ड्रामा के हर सीन को बहुत बहुत हर्षित होकर हमें देखना है। बाप की महिमा को सबको बताना है। शिव बाबा का एक बोर्ड होना चाहिए जिस पे लिखा हो, पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। तो सर्विसेबल बच्चे इस तरह से बोर्ड पर ये सेवा कर सकते हैं। सर्विसेबल बच्चे बहुत बहुत रात दिन दौड़ी लगाते रहते हैं। तो अपने करण करावनहार बाप की स्मृति को याद रख स्व पुरुषार्थ और योग का हमें बैलेंस रखना है। बहुत बहुत हमें स्व पुरुषार्थ करना है और हमें उसके साथ साथ योग का बैलेंस भी रखना है। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल, कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। तो बाबा कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षित नहीं होते, उनके वशीभूत नहीं होते। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो कोई भी संकल्प कर्म करते चेक करो। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। नाम ऊंचा या काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। लक्ष्य प्रमाण, लक्ष्य धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी होलीएस्ट आत्मा। तो बाबा ने आज हमें हाईएस्ट पोजीशन पर स्थित होकर हर संकल्प, बोल और कर्म को करने के लिए कहा है और किसी भी प्रकार की हमें बातों में उलझना नहीं है।
तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से मेरा मीठा बाबा मेरे साथ है। मेरा मोस्ट बिलवेड बाबा, परम प्रिय शिव बाबा मुझे पढ़ाने आता है। वो मेरा बाबा मुझे ज्ञान की किरणों से मेरी बुद्धि का ताला खोल रहा है। मैं करण करावनहार को कर्म करते याद कर रहा हूँ। हर कर्म में वो करण करावनहार मुझे नजर आ रहा है और इसलिए मैं इसका बैलेंस रख रहा हूँ। मैं योग और पुरुषार्थ का बहुत बहुत बैलेंस रख रहा हूँ। वो हर पल मेरे साथ है, हर संकल्प में, बोल में, कर्म में। तो मेरा हर पल का योग लग रहा है। उसके साथ योग लगाकर उसकी याद में मैं अपने विकर्मों को भस्म कर रहा हूँ। मैं एकदम हाईएस्ट पोजीशन पर स्थित होकर बाप को देखकर अपने एक एक संकल्प, बोल और कर्म को परिवर्तित कर रहा हूँ। मेरा ऊंचा नाम और ऊंचा काम हो रहा है। अपने लक्ष्य को देख रहा हूँ, लक्ष्य को धारण कर रहा हूँ और इसलिए कोई भी साधारण संकल्प नहीं कर रहा हूँ। किसी भी आकर्षण की तरफ वशीभूत नहीं हो रहा हूँ। कोई भी शौक, वस्तु, खान पान की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। बस सच्चे दिल से अपने बाप को याद कर रहा हूँ और ड्रामा के हर सीन को हर्षित हो देख रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह में आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।